देखिए, जो बहरिया की बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जब मैं फिर हमारे जो जियाले दोस्त यहाँ आप आके हमसे उखड़ते हैं और लड़ते हैं और नाराज होते हैं, और वो घर बैठकर जब मार्क्स और जरदारी को इकट्ठा करते हैं, तो ऐसा अजीबो-गरीब और कमाल का कॉम्बिनेशन होता है कि वो ज़मीन आप देखिए, वो ज़मीन जो सेट असाइड की गई थी गरीब तरीन लोगों को घर बनाने के लिए, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, यानी जो रेडी बांध जिस पे घर बनाएगा 10,000 20,000 रुपए देकर, जिसको कहते हैं इंक्रीमेंटल हाउसिंग स्कीम, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो गरीबों की बस्ती बननी थी, उसे जरदारी साहब ने पाकिस्तान के सबसे बड़ी अमीरों की बस्ती बना दिया, एट द कास्ट ऑफ द पुअर। अच्छा, और सैकड़ों अरब रुपए की जमीन जो है वो उन्होंने दे दी मलिक रियाज साहब को। अब उसके पैसे तो अब स्टेट ने ले लिए, अदालत ने। अब कितनी एक शर्मिंदगी की बात है, कितना बड़ा ये केस उन पर बनता है। और वो मामला बंद होने के बाद वो जमीन जो उनको उस वक्त नहीं दी गई थी, जिस पे सिंध के गरीब लोग गांव बनाकर बैठे हैं, इस वक्त उनकी हुकूमत के अंदर उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, जबरदस्ती उनसे जमीन छीनी जा रही है। और ये पार्टी जो किसी जमाने में गरीब की पार्टी थी और आज भी पता नहीं किस मुंह से अपने आप को गरीब की पार्टी कहती है, वो गरीब के और सिंधी गरीबों के, अपने गरीबों के, उसके खिलाफ इतने बड़े जुर्म में शरीक है। कुछ दिन पहले आपने देखिए बिलावल भुट्टो साहब ने क्या फरमाया था कि इसको रोक दें, बंद करें, लेकिन वो बंद नहीं हुआ, वो चल रहा है। ये जुल्म हर जगह हो रहा है, जी, लेकिन इस वक्त जिस स्केल पर वहां हो रहा है और जिस पार्टी के अंडर हो रहा है, मेरे ख्याल में ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं ये चाहता हूँ कि ये एक छोटी-सी वीडियो है, इसको ज़रा रीप्ले करें जिसमें कि ये मनाज़िर बहुत ही जो है डिस्टर्बिंग हैं और मेरे ख़्याल से इनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, वो कम है। देखो 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 कैसे गोलियां मार रही है, बहुत जुल्म हो रही है यहाँ पे, हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, बहुत जुल्म हो रहा है। आप देख सकते हैं, देखो फायरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, रोने की हालत में हम इसको भगाने आए हैं, ये हमको गोलियां मार रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब आपने बड़ी वाज़ेह अंदाज़ में 2 जो बड़े पॉइंट्स हैं उसका ज़िक्र किया मगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि हम इसका भी तज़किरा करें कि ये मलिक रियाज़ या दीगर इस तरह के लैंड डेवलपर्स जो हैं जिनको क्रोनी कैपिटलिस्ट कहा जाता है, तुफ़ैली सरमायादार, ये इनके पीछे सारा का सारा जो है मुक़तदिर तबके जो हैं, तबकात होते हैं, वो होते हैं। इनके सारी सियासी पार्टियों से गहरे रवाबित होते हैं। तमाम पार्टियों को ये फंड करते हैं। अदलिया क्या, फ़ौज क्या, ब्यूरोक्रेसी क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या, हर जगह इनके टेंटिकल्स फैले होते हैं और ये इस तरह का लैंड ग्रैब के जो मनाज़िर ये फ़िल्मों में, नॉवेलों में ये हम देखते आए हैं और ये एक्चुअली 2021 में हो रहा है। मेरे ख़्याल से ये इससे ज़्यादा संगीन चीज़ कोई नहीं है कि पाकिस्तान के गरीब मेहनतकश और मज़दूर अवाम और वो लोग जिनको वहाँ से डिस्पोज़ेस किया जा रहा है, मेरे ख़्याल से उनकी बात बिल्कुल करनी लाज़मी है। और मैं चाहूँगा सोलंकी साहब आप इस पे अपना क्विक कमेंट दे दें। सोरवदी साहब से कमेंट लेके फिर हम आज का अपना जो ट्रांसमिशन है इसको कंक्लूड करेंगे। जी। मुख्तसर तबसरा ये है कि ये पाकिस्तान के वो घंटा घर हैं जहाँ पर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, मीडिया, सियासतदान, जमातें सब आकर इकट्ठी होती हैं और इन पर इन तमाम में कोई इख्तलाफ नहीं है इन पर। तो ये घंटा घर हैं, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। बिल्कुल। मुज़म्मिल साहब फाइनल कमेंट कोई गल इश्तिहार लभ जाएगा फिर भी। नहीं, गल इश्तिहार दी नहीं गी। गल बड़ी अफसोस दी है कि देखो मेरी गल सुनो। गल है कि फेडरल गवर्नमेंट जेड़ी कहंदी है असीं एहतसाब के नाम पर आए हैं हाँ जी, और बहुत और अच्छी जो बात। बहुत और फेडरल गवर्नमेंट जो जिसके में जो एसेट रिकवरी यूनिट भी बना हुआ है और जो मेरा मतलब है कि ओमनी ग्रुप के खिलाफ तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं।
लेकिन बहरिया के खिलाफ उनकी जुबान भी बंद है। आप देखें ना, और हमारे यहाँ एहतसाब के जो इदारे हैं, जो मेरा मतलब है कि जो हमें रोज बताते हैं कि वो कितने बेहतरीन एहतसाब कर रहे हैं दो खानदानों का, वो भी कितने बेबस हैं इसके आगे। और फिर आप देखें ना जी कि मैं फिर कहूंगा तो आपको रूमी साहब, आप मुझे कहेंगे कि मुजम्मिल साहब आप फिर रेड लाइन क्रॉस करते हैं। नहीं, आप करें तो आज क्रॉस। मेरा मतलब है कि आप फिर मुझे भाई, कराची में तो लॉ एंड ऑर्डर रेंजर्स के पास भी तो है ना, खाली वहाँ पुलिस है। मेरा मतलब है 90 के लिए, इधर उधर के लिए तो हम रेंजर्स की एक्टिविटी नहीं देखते हैं कराची में। बिल्कुल देखते हैं। यहाँ पे रेंजर्स कहाँ है? मेरा मतलब है कि वहाँ, मेरा मतलब है ये कराची नहीं है। मेरा मतलब है वैसे तो वहाँ आम शहरी को भी रेंजर्स रोक लेती है और नाकों पे भी खड़ी नजर आती है। यहाँ रेंजर्स को पता ही नहीं लग रहा कि आम आदमी पे गोलियां चल रही हैं और कोई कुछ वाकया हो रहा है, वो भी खामोश है। तो मेरा मतलब है कि अब चूंकि पानी नीचे था, आना होता है, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट करना था, आपने कर लिया। मेरा मतलब है कि 2-4 रुपए की खातिर नौकरी, तनख्वाह, ये मामला कारोबारी इदारों से नहीं गिला होना चाहिए आपको। आपको इंसाफ और रियासत के इदारों से गिला होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर आप कल को कारोबारी इदारों से कहेंगे कि उन्होंने इंसाफ करना है, तो कारोबारी इदारों ने तो इंसाफ नहीं करना है। इंसाफ, अगर रियासत का कोई इदारा एक्शन लेता तो सारे उस एक्शन को रिपोर्ट कर देते। लेकिन बिल्कुल। जब जब रियासत ही खामोश है और आप फिर मुझे कहेंगे कि मुजम्मिल साहब आपने नाम नहीं लेने हैं, अब तो खैर नवाज शरीफ भी नहीं लेते हैं, तो फिर ठीक है, फिर सब जब मैं इख्तिलाफ करता हूं मुजम्मिल साहब की बात से। कारोबारी इदारे अपनी जगह हैं, लेकिन मीडिया कारोबार नहीं है। मीडिया का कारोबार है। काम पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करना है। जो अवाम के जो मफादात हैं, पब्लिक, ये तौलिया बेचने का और चीनी कोई बेचने के एक्शन, कारखाने अगर कोई एक्शन लेता तो जरूर रिपोर्ट होता। पहला काम जो है ना, नहीं वो हुआ ना रिपोर्ट रिपोर्ट। का एक्शन यही तो कह लेना रहे हैं कि काम नहीं है। हुआ रिपोर्ट। एक्शन यही तो लेना बता रहे जो हैं कि नहीं रियाज हुआ। जिन देते ना तो फवाद बता चौधरी दे साहब कि बयान। कहाँ रिपोर्ट हुआ। अगर आज सारा दिन फवाद चौधरी साहब ने शहबाज शरीफ पर बयान जारी किए हैं, उस पर भी कर देते। शहजाद अकबर साहब ने बयान जारी किए हैं, वो भी उस पर भी कर देते, वो भी छप जाता, वो भी चल जाता। उन्होंने क्यों नहीं बयान जारी किया इसके ऊपर? घंटा घर पे कोई बयान नहीं देता। तो बस ठीक है फिर। वसी जी, तर तो ये उन्होंने तो रियासत के 200 जी बेगम $250 साहब, मिलियन वापस देखें। हुकूमत ने तो मलिक शहजाद साहब अकबर का को कारनामा क्यों 250 भूल मिलियन जाते डॉलर हैं? वापस किए हैं। $250 मिलियन वापस किए हैं, जो जुर्माने में बरतानवी हुकूमत ने मलिक रियाज साहब के लेकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए थे। वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने मलिक रियाज साहब को वापस कर दिए, और वो फाइल भी उन्होंने बंद कर दी, उसको भी ताला लगा दिया। तो ये हुकूमत तो ये भी उसी तरीके से उनको भी शामिल है ताला इसमें। लगा दिया और शिरीन जी मजारी के मुंह पे भी टेप लगा दी, जो उसने शोर जी मचाया था। मैं नाजरीन को ये याद करवाना चाहता हूं कि ये 190 मिलियन पाउंड्स जो हैं, जो कि जी इन्होंने जिक्र किया, $250 मिलियन के लगभग बनते हैं जैगम साहब ने। और अगर आप उनको रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये अरबों रुपए हैं, जो कि बरतानिया की क्राइम कंट्रोल एजेंसी जो है, जो कि वहां पर इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के जो मामलात हैं उसको देखती है। उन्होंने ये कहा कि ये पैसे जो हैं गलत तरीके से आए और उन्होंने रियासत पाकिस्तान को वापस किए, बजाय इसके कि रियासत पाकिस्तान उन पैसों का जो है उसको कौमी खजाने में जमा कराती, या जिस शख्स या ग्रुप ने वो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू बाहर भेजे उनके खिलाफ कार्रवाई करती, उल्टा उन्हीं के एक और जुर्माना जो आयद है उसकी मद में जमा करा दिया। और जिस वो काबीना में वो फैसला किया गया, अब उसकी तफसीलात आई हैं कि काबीना के मेंबरान से बाकायदा मशावरत भी नहीं हुई, एक लिफाफा थमा दिया गया और उस लिफाफे में कहा गया आप सबको ये दस्तखत करना, क्योंकि इसमें कोई कौमी सलामती का बहुत बड़ा इशू है। ये वो गवर्नमेंट है, ये वो हाइब्रिड रजीम है जिसने एहतसाब के नाम के ऊपर पिछले 3-4 साल में धमा चौकड़ी बचाई है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि जी हमें यहाँ से चोरों को, डाकुओं को निकालना है, किसी को जेल में डालना है, किसी को एग्जाइल में भेजना है, इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना है, एक नई सिस्टम लेकर आना है, क्योंकि हमने एहतसाब करना है। और हमारे लोग जो है बेचारे मासूम लोग, वो भी तालियां बजा के बहुत सारे लोग पीछे लग जाते हैं, जी टाइम आ गया है। लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा एक्सपोजर होता है
वो इस एंटी करप्शन बयानिए का होता है कि ना इसमें कोई जान है, ना इसमें कोई वजन है, और ये सिर्फ एक चूरन बेचने की नई इजाद है। तो इसी के साथ आज का हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, मुज़म्मिल साहब, ज़ैगम साहब, सोलंकी साहब, आप सब ने अपने आरा दिए, और नाज़रीन जो देख रहे हैं बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। देखिए, हम मुख्तलिफ जो आरा हैं उनको आपके सामने लेकर आते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं या मजाक करते हैं, तो वो कोई हम उसको जो है एक टीवी टॉक शो की तरह वो क्या कहते हैं, मुक्केबाजी कर रहे हैं। नहीं, ये पाकिस्तान की यही अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में डाइवर्सिटी है, कसीरुल सकाफत, कसीरुल जहत मुल्क है, और उसमें मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, और उन सब की नुमाइंदगी होनी चाहिए, और यही हमारा मकसद है। इसके साथ ही खुदा हाफिज़, और कल शाम आपसे फिर रात 9 बजे शब मुलाकात होगी।